डिस्कस अबाउट मोल फ्रैक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने जो है कई टर्म आपने देखा, तो उसमें मेनली आप कंसंट्रेशन के वेरियस फॉर्म देखे थे, जिसमें आप मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, ये सारी चीज़ें आपने कंप्लीट देख ली है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शंस क्या होता है, उसका नाम ही है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आने का मतलब ये है, ये कंसंट्रेशन का टर्म तो है, लेकिन फ्रैक्शन वर्ड आ गया तो इसका मतलब इसकी यूनिट नहीं होगी मोल फ्रैक्शन। तो लेट बी डिस्कस अबाउट मोल फ्रैक्शन क्या है। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बीकर है और इस बीकर में इमेजिन करो ये वाटर है, तो वाटर के N1 मोल दिए गए हैं और ये मान के चलिए शुगर है और ये N2 मोल है, जिसमें ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है और ये सॉल्यूट का काम करेगा। अब हमें क्या करना है, ये तो बन गया, आपने बना लिया, तो ये बन गया है सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन के मोल कितने हैं, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में आप N1 प्लस N2 रखेंगे। लेकिन अब बात फ्रैक्शन की आ रही है, तो फ्रैक्शन कभी भी अगर निकालना हो तो जिसका निकालना होता है उसे ऊपर करते हैं और ओवरऑल नीचे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास कोई सेब है, ठीक है, या कुछ भी है, और इसके आप 4 पार्ट कर लीजिए। ये पार्ट मान लीजिए आपका है, तो इसमें जो आपका है ये क्या है 1, और ओवरऑल क्या है 1 2 3 4, तो ये 4 क्या हो जाएगा, इसी का नाम क्या है 1/4। ये क्या 1/4 पार्ट जो है किसी भी सब्सटेंस का, वो फ्रैक्शन है उस सब्सटेंस का, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। तो हम यहाँ बात मोल फ्रैक्शन की करने जा रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन करने जा रहे हैं तो इसका मतलब मोल का फ्रैक्शन, तो जिसका निकालना है ऊपर, ओवरऑल नीचे आप करेंगे। तो आप अगर पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो देखिए शुगर का पार्ट कितना है, N2 मोल है, तो आप यहाँ N2 लिखेंगे और टोटल यहाँ आपके पास ये आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यहाँ हम N1/N1 प्लस N2 लिखते हैं, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसका मतलब अगर इसे डिफाइन किया जाए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, एक रेशियो। तो लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल, रेशियो ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर component to the total mole of the component। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, रेशियो है, पर्टिकुलर मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ द कंपोनेंट। और याद रखिएगा अगर आपकी जितने भी फ्रैक्शन है, जैसे अभी आपने कहा कि ये आपके पास क्या है, ये 1/4 है, इसका मतलब ये भी तो 1/4 है, ये भी क्या है 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो दुनिया में जितने भी फ्रैक्शन होंगे अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वो एक आएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं नोट में, सम of all fractions is always equal to 1। इसको आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। मतलब ये सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि अगर आप एक का फ्रैक्शन निकाल लिए हैं, तो दूसरे का निकालने के लिए 1 से माइनस कर दीजिएगा तो दूसरे का निकल जाएगा। इससे आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे
और एक यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शंस जो भी चीज़ होते हैं उसकी यूनिट नहीं होती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है। मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन यूनिट नहीं होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या है ये भी याद रखिएगा। जब कंसंट्रेशन को आप परसेंट में डिनोट करते हैं तो उसी का नाम क्या है, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो व्हेन कंसंट्रेशन represent in percentage, then it is known as percentage concentration। परसेंटेज कंसंट्रेशन में मेनली जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 3 टाइप के परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको मिलेंगे। एक मिलेगा मास बाई मास परसेंट, दूसरा मास बाई वॉल्यूम परसेंट, तीसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। इस टाइप के 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। उसमें आप देख रहे हैं मास बाई मास, तो मास ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट। वैसे यहाँ भी है पर्टिकुलर और ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। ये क्या है, पर्टिकुलर कंपोनेंट का वॉल्यूम और यहाँ टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा और इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ कोई जो है हार्ड फास्ट फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आपको बिना फार्मूले की चीज़ें आपको याद रहेंगी और कभी भूलेंगे नहीं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा गया है पहला एग्जांपल 25%, ब्रैकेट में लिखा है मास बाई मास C2H5 OH सोल्यूशन। ये अपने आप में फार्मूला समझिए। इस एग्जांपल से आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद रहेगा। इसका मतलब क्या है, 25 ग्राम C2H5 OH in 100 ग्राम सोल्यूशन। आप ग्राम देखिए, यहाँ मास बाई मास, इसका मतलब ग्राम इन ग्राम की बात कर रहे हैं। 25 ग्राम का C2H5 OH है, इसमें 100 ग्राम सोल्यूशन है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन से अगर आप 25 माइनस करेंगे तो आपको सॉल्वेंट मिल जाएगा 75 ग्राम। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सोल्यूशन। इसकी मीनिंग क्या होगी, 25 ml C2H5 OH in 100 ml सोल्यूशन। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं 25% M/B C2H5 OH सोल्यूशन। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, इसको भी देखिए। यहाँ मास बाई वॉल्यूम है, मतलब ग्राम, और यहाँ वॉल्यूम ml की बात होगी। इसको आप लिख सकते हैं 25 ग्राम C2H5 OH
इन 100 ml सॉल्यूशन। तो ये केस जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ दोनों एक फेज में नहीं है। दोनों को एक फेज में करने में जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ डेंसिटी दिया होता है, न्यूमेरिकल हम बाद में करते हैं। पहले एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कि न्यूमेरिकल्स आप कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ नहीं लेंगे तब तक आप न्यूमेरिकल हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका क्या था, परसेंटेज कंसल्टेशन। नेक्स्ट है एक छोटा सा टॉपिक है परसेंटेज कंसल्टेशन के अलावा। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पीपीएम। कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पीपीएम, इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। जैसे परसेंटेज में आप बात कर रहे थे तो परसेंटेज का मतलब होता है इंटू 100, मतलब 100 में कितना है। तो मिलियन में का मतलब क्या होता है कि 10⁻⁶ पार्ट में आपका जो है सॉल्यूट कितना है। तो इसको भी देखते हैं। तो कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पीपीएम इसको लिख सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट in 10⁻⁶ part of the solution। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बीकर है और उस बीकर में मान लो 1000 ml वाटर है। ये वाटर है और इसमें जो है 20 ml मान लो कोई सॉल्यूट है, एनी सॉल्यूट है जो लिक्विड फॉर्म में। इसको हमें अगर पीपीएम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो सिंस इन 100 ml वाटर 100 ml वाटर 20 ml सॉल्यूट इज प्रेजेंट। आप देख रहे हैं नहीं 100 ml नहीं है, सॉरी 1000 ml है। 1000 ml में आप 20 ml सॉल्यूट आप रख रहे हैं। तो आप पीपीएम में इसे रिपीट करना चाहते हैं तो इसका मतलब 10⁻⁶ ml में जो है ml वाटर में सॉल्यूट के कितने पार्ट होंगे, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 10⁻⁶ इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 1000। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20 इंटू 10⁻³ पीपीएम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका जो है यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है। तो आप इस समय कंसंट्रेशन के टॉपिक कंप्लीट ख़त्म कर चुके हैं। थैंक्स।